स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संतमत सत्संग बघौला के इस यूट्यूब चैनल पर। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज बेंगलोर से मिस्टर प्रभाकर हैं। उनका प्रश्न उन्होंने भेजा है कि हमें जीवन में आस्था रखना क्यों आवश्यक है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, बेंगलोर में एक प्रभाकरन जी हैं जिनका ये प्रश्न है, हमारे जीवन में आस्था क्यों आवश्यक है। तो बंधुओं, आस्था उतनी ही आवश्यक है जिस प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे जीवन में आस्था नहीं होगी और इस शरीर में प्राण नहीं होंगे तो हमारा जीवन जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, सभी धर्म के महापुरुषों ने एक ही बात कहा, एक ही तरीके से सबको समझाया कि आस्था होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के व्यक्ति आए हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो जो आस्तिक होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कुछ अलग से होता है, उनके जीवन में कोई अलग से सिस्टम होते हैं। आस्थावान के जीवन में अगर जो कुछ होता है वो स्पेशल जो होता है वह होता है उसका विश्वास, अपनी आस्था के प्रति। जिसके प्रति भी उसकी आस्था है, सगुण अथवा निर्गुण, वो कोई भी हो सकता है। किसी धर्म, किसी मजहब, किसी देवी, किसी देवता, किसी के प्रति भी उसकी आस्था हो सकती है। और तो जो आस्था होती है उसकी, वो जो आस्था है वो उसके विश्वास की डोर भी है। उस आस्तिक व्यक्ति के जीवन में अंदर एक विश्वास जागृत होता है, एक खुशी जागृत होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, एक परम आनंद की अनुभूति होती है। वह अनुभूति होती है कि मेरे ऊपर कोई है, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा वाहेगुरु, और भी जिन जिन नामों से उस परमेश्वर को वो जानता है जिसके प्रति हम सब ने आस्था बनानी और उसकी भी बनी हुई है। और नास्तिक व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में कोई अलग से कुछ नहीं होता है, भोजन प्रसाद भी वो वैसे ही करता है, जीवन को भी वैसे ही जीता है वो, मगर उसके जीवन में जो आंतरिक खुशियां होती हैं, आंतरिक आनंद की जो अनुभूति होती है, जो परमानंद के हिलोरे होते हैं, जो आस्तिक का मन परमानंद के उसमें हिलोरे मारता है, नास्तिक का जो मन है वो दुविधा की समुद्र में हिलोरे मारता है। क्योंकि उसने ये मान रखा है कि संसार में कोई ताकतवर नहीं है, इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है,
इस दुनिया को कोई चलाने वाला नहीं है, इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। ये दुनिया अपने आप से चल रही है, मेरे चलाई चल रही है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा कर लेता हूं। ये मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में यह लोग जो बैठे हैं, ये सब बेकार के लोग बैठे हैं, ये फालतू के लोग बैठे हैं। इन पर कोई काम नहीं है। ये दूसरों को मूर्ख बना के खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इस नास्तिक व्यक्ति का मानना है, ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। यही इसके दुख का कारण है। लाख माया इसके पास है, लाख माया इसके पास है, मगर आंतरिक सुख जो है, आंतरिक आनंद की जो अनुभूति है, उस परम आनंद की जो अनुभूति है, इसे कभी हो नहीं सकती। लास्ट जो होता है इसका, अंतिम जो होता है, वो बड़ा कष्टकारक होता है, क्योंकि इसकी आस्था कहीं नहीं है। संतोष नहीं होगा इस व्यक्ति के पास। और जो आस्तिक व्यक्ति है उसके पास संतोष होता है, संतोष रूपी धन होता है। अगर उसका कोई लॉस भी हुआ है तो वो कहता है कि मालिक की ऐसी इच्छा है। मालिक मेरे लिए कभी कोई गलत नहीं सोच सकता, मेरे प्रति उस मालिक के कभी विचार गलत नहीं हो सकते। जिस प्रकार से डॉक्टर मरीज को उतना ही इंजेक्शन देता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है, अधिक दे देगा मरीज को नुकसान होगा, कम देगा तो मरीज ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार से वह परमेश्वर, वह परमात्मा, वह मालिक, वो अलख पुरुष मेरे विषय में कभी गलत नहीं विचार ला सकता, कभी गलत सोच नहीं सकता, और मेरे लिए गलत तो कर ही नहीं सकता है। यह जो उसका विश्वास है, यह जो उसकी आस्था है परमात्मा के प्रति, मेरे ऊपर कोई है, जब कोई संपत्ति आएगी, जब कोई विपत्ति आएगी तो परमेश्वर मुझे बचा लेगा, उसकी आस्था, उसकी अनास्था उसके जीवन को निरस कर देगी और यहां आस्तिक के जीवन को रसों से भर देगी, आनंद से भर देगी, आनंद से विभोर कर देगी, परमानंद से विभोर कर देगी। संतोष का जो स्थान है संसार में किसी भी चीज का नहीं है। आस्तिक व्यक्ति के अंदर विशेष संतोष होता है। खुश होकर मालिक ने कुछ अच्छा कर दिया तो मालिक का बारंबार धन्यवाद अदा करता है, उसको बारंबार शुक्राना अदा करता है, नतमस्तक हो जाता है। हे मालिक, मैं इस योग्य नहीं था मगर तूने मुझे फिर भी ऐसा दे दिया। यह संतान तेने मेरे को दिए सेवा करने के लिए, मेरी क्या हैसियत थी, मेरी क्या ताकत थी, इनका भरण पोषण कर देता, इनको चरित्रवान बना देता, मगर तेरी कृपा से तू मेरे अंदर बैठकर बोल जाता है कई भी, तेरी कृपा से। एक संत कहते हैं कि यही जो विश्वास है उसका, यही जो संतोष है उसका, गौधन, गजधन, बाजधन। आज तो गायों की थोड़ी मिट्टी खराब है, हाथियों की मिट्टी भी खराब है, हम सब जान रहे हैं। मैं कह नहीं सकता पर कहूंगा, गाय को एक रोटी नहीं दे सकता व्यक्ति,
400 रुपये का भोजन एक कुत्ते के लिए करा देता है। अपना बच्चा ट्रॉली में है, कुत्ते को गोद में लिए घूम रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कहता कुत्तों से प्रेम मत करो, मैं ये नहीं कहता जानवरों से प्रेम मत करो, उन्हें मारो फटकार ना। मेरा मानना है कुत्ता कुत्ता होता, गाय गाय होती है। तो एक संत कहते हैं, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। गौधन गजधन बाज धन, बाज कहते हैं घोड़े को, गज आप समझ गए हाथी को बोलते हैं। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, रत्नों की खान भी मिल जाए आपको, सारी माइनिंग आपकी हो जाए रत्नों की, फिर भी आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता बिना आस्था के, बिना संतोष के, बिना विश्वास के, बिना आस्था के। तो कहते हैं कि गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये संसार के जितने भी धन हैं, संसार के जितने भी सुख हैं, ये धूर के समान हो जाते हैं। क्यों? कि आस्था ने अपना काम कर दिया, आस्था ने विश्वास बना दिया, आस्था ने संतोष ला दिया। ये जो चर्चों में बैठे हुए लोग हैं, मंदिरों में बैठे हुए लोग हैं, गुरुद्वारों में बैठे हुए लोग हैं, आश्रमों में बैठे हुए लोग हैं, मस्जिदों में बैठे हुए लोग हैं, आपकी मान्यता है कि वह लोग ठीक नहीं होते, अंदर से ठीक नहीं होते। वो मान लेता हूं मैं थोड़ी सी देर के लिए, मगर आपको तो अच्छा कहने के लिए बोल रहे हैं ना, आपको तो अच्छा बनने के लिए बोल रहे हैं ना, आपको अच्छा बनने के लिए, आपको आस्थावान होने के लिए तो प्रेरित करते हैं ना। वो अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हैं, अनेक प्रकार के शब्दों का आपके लिए चित्रण करते हैं, कहां कहां की कथाओं को, कहां कहां के दृष्टांतों को उठा करके लाते हैं, जिससे आपकी आस्था बन जाए, आपके जीवन में सुख आ जाए, आपके जीवन में विश्वास आ जाए, आपके जीवन में संतोष आ जाए, और आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर शांति की ब्यार बहने लगे, आनंद की ब्यार बहने लगे, आनंद की फुहारे बहने लगे, आपके अंदर झरने बहने लगे, आपका जीवन सुगम हो जाता है, खुशियों से भर जाता है आपका जीवन।